वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी के ये छात्र जो हवन प्रक्रिया में व्यस्त हैं। यज्ञ हवन वैदिक गुरुकुल की एक विशेष पहचान होती है। वातावरण के शुद्धिकरण में लाभप्रद यह प्रक्रिया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र जी की, गुरुवार मिर्जानंद की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की, देश पर शहीद होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की। फेस टू फेस की तरफ से सभी दर्शकों का स्वागत है, वेलकम है। और आज हमारी सेकंड रिपोर्ट वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी को लेके हमारी टीम दल्हेड़ी वैदिक गुरुकुल में उतरी है। और सेकंड रिपोर्ट में हम देखना चाहते हैं कि यहाँ पर असेंबली कैसे होती है, यहाँ की क्लासरूम कैसी है, यहाँ पर टीचर्स किस तरह से पढ़ाते हैं, यहाँ का मैनेजमेंट क्या है। क्योंकि इससे जो पहली रिपोर्ट थी हमारी, उसमें हमने देखा है कि अभिभावकों का नज़रिया कितना पॉजिटिव है और अभिभावकों ने यहाँ की 100% पॉजिटिव रिपोर्ट पेश की है। लेकिन सेकंड रिपोर्ट से पता चलेगा कि यहाँ पर गौशाला कैसी है, यहाँ की क्लासरूम कैसी है, यहाँ बच्चों का शयन कक्ष कैसे हैं, यहाँ पर रहने सहने का बंदोबस्त कैसा है, उनकी व्यवस्था कैसी है। यही सब जानने के लिए आज फेस टू फेस टीम अपनी सेकंड रिपोर्ट के लिए वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी में उतरी है। इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ सैक्रामेंट एंड कल्चर, ये संस्कृति और संस्कार। क्योंकि अभिभावकों ने ये बात स्पष्ट रूप से हमें बताई है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पर संस्कार और संस्कृति के लिए भेजते हैं। क्योंकि पूरे भारत राष्ट्र में गुरुकुल, वैदिक गुरुकुल जैसी संस्थाएं ही ऐसी संस्थाएं हैं जो संस्कार देती हैं, जो सभ्यता और भारत राष्ट्र का सर्वोपरि निर्माण करती हैं। और इसी के साथ आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं इस ग्राउंड में, जहाँ पर बच्चे प्रेयर कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। और देखिए कितनी तन्मयता से उनके फेसेस, उनके चेहरों को देखिए कि कितने तन्मयता से डूबे हुए हैं, कितने ध्यान मग्न हैं अपनी प्रेयर में, अपनी प्रार्थना में। ये उनकी सभ्यता है, ये उनका कल्चर है और ये यहाँ के संस्कार हैं, जिसको फेस टू फेस रिपोर्ट कर रहा है। This is 7th standard of Vedic Gurukul Dhalhedi, where the teacher is teaching English subject, and now we will discuss about the subject and about the topic. Good morning, sir. Very morning, sir. Tell your name. My name is Veer Pratap. From where do you come? I am come from Muzaffarnagar. What is the name of this school? Vedic Gurukul Dhalhedi. Okay. Do you like Vedic Gurukul Dhalhedi? Yes. बच्चे बताइए, ये वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये स्कूल में पढ़ाई में अच्छा है, टीचिंग अच्छी है। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ क्या होता है यहाँ पर? यहाँ पर गेम्स होते हैं। यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, वैदिक गुरुकुल में? यहाँ पर मतलब गेम्स होते हैं, एक्सरसाइज होती है, योगा होते हैं। अच्छा, योगा, एक्सरसाइज और गेम्स। आप भी करते हो योगा, एक्सरसाइज, गेम्स? Yes, sir. जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबलंबितां भुजंगतुंग बालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवं शिवं शिवं। जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्प निर्जरे विलोलवेचि वल्लरे विराजमान मूर्धने दगद्दगद्दगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। Tell about yourself. My name is Virender. What is your connection with this institution? I study here for build up my nation. How will you build your nation? Sir, first of all, we will prepare ourselves, mind, physically, mentally. Tell about your name and what is your realization about this school? Sir, my name is Karan Saini, and sir, this is Gurukul is very essential for our future, because sir, here is education and as well as culture also. What is your opinion about Vedic Gurukul Dhalhedi? My opinion about Vedic Gurukul Dhalhedi is because in this place we not study very well, but we are studying our culture, our diversity and our social, our dharma, unite our nation. And which is your native place? From Muzaffarnagar. Why have you come here? I am come here for this Gurukul is very peaceful because our nature is very bad outside. आहार निद्रा भयमैथुनं च
सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुनम च। कहा गया है कि मनुष्य में और पशु पक्षियों में क्या अंतर है, यहाँ भेद बताया गया है। आहार निद्रा, आहार मनुष्य भी लेता है और पशु पक्षी भी लेते हैं। निद्रा मनुष्य भी लेता है और पशु पक्षी भी लेते हैं। भय मनुष्यों को भी होता है और पशु पक्षियों को भी होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, संतानोत्पत्ति मनुष्य भी करता है और पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन इनमें क्या है, सब समानता है। आगे कह रहे हैं कि धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। केवल मनुष्य के अंदर क्या है, धर्म ही उनके अंदर विशेष है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से पृथक करता है। हाउ मेनी लेटर्स आर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट? 26। आपका मन लगता है यहाँ पर? यस सर। क्यों लगता है? सर यहाँ पर घर जैसा सब कुछ है। और आपको मम्मी पापा याद आते हैं? नो सर। आते नहीं? यहाँ के जो अध्यापक हैं आपको मम्मी पापा जैसा प्रेम देते हैं? यस सर। खूब मन लगता है यहाँ पर? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर खाना अच्छा मिलता है? हाँ जी। भोजन? हाँ जी, भोजन अच्छा मिलता है। अच्छा, पूरे पर्सन हो यहाँ के भोजन से आप? हाँ जी। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? मैं वैदिक गुरुकुल दलेड़ी में पढ़ता हूँ। अच्छा, कितने दिन से यहाँ पर प्रवेश लिया है, एडमिशन? मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया है। 1 साल का अपना अनुभव बताइए। मेरा 1 साल का अनुभव है, ये स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे टीचर्स हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। आप यहाँ पूर्ण रूप से पर्सन हो? यस। कभी मम्मी पापा याद नहीं आते? नो। मम्मी पापा से फ़ोन पे बात हो जाती है? हाँ जी, हर एक संडे फ़ोन से बात होती है। फ़ोन पे बात होती है, संडे में मिलने भी आते हैं? सर मिलने भी आते हैं। आपका कौन सी क्लास है? 7th क्लास। 7th में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका? मैथ। मैथ्स के टीचर कौन है? सचिन सर जी। कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी का 7th स्टैंडर्ड है, जहां बच्चों ने अपनी दिनचर्या के बारे में, अपनी क्लासेस के बारे में और अपने बारे में बताया है। और बच्चे बताते हैं कि यहाँ पर भोजन बहुत अच्छे से मिलता है, यहाँ संस्कार और संस्कृति भी बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। और ये वैदिक गुरुकुल दल्हेड़ी की लैब, जहाँ पर बच्चे अपने अपने प्रैक्टिकल में व्यस्त हैं, सभी बच्चों की व्यस्तता बता रही है कि यहाँ पर संस्कार और संस्कृति के साथ साथ वो सारी चीज़ें, वो सभी सब्जेक्ट, वो सभी कोर्सेज कराए जाते हैं जो बाहर दूसरे इंस्टीट्यूशन में होते हैं, लेकिन विशेषता इसकी संस्कार और संस्कृति ही है। अभी बात करते हैं हम टीचर से, सर से बात करते हैं। सर वेलकम। वेलकम सर। सर, ये जो बच्चे हैं, ये काहे का प्रैक्टिकल चल रहा है सर? हिस्ट्री का चल रहा है, फिजिक्स का? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का आप ही कराते हैं सर? जी सर। अच्छा, केमिस्ट्री में बच्चे कितना इंटरेस्ट रखते हैं? सर काफ़ी रखते हैं, क्योंकि साइंस से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में तीनों होती हैं 10th तक कंबाइंड, और बच्चे इसमें तीनों में इंटरेस्ट लेते हैं। केमिस्ट्री में जो भी टॉपिक चल रहा है, ये सॉल्यूशन के कलर कैसा होता है, चेंजेस क्या होते हैं, pH वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सबको जानने के लिए बच्चे लेबोरेटरी और अपनी बुक की हेल्प से एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। ओम विश्वानि देव सवितुर्तानि परास्व यद भद्रम तन्नः आस्व। आपका नाम? अनुभव राणा। आपकी क्लास का नाम? 5th क्लास। कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर से। पीएम का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। देश के पीएम का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। यूपी के सीएम का नाम क्या है? योगी आदित्यनाथ। आपकी क्लास कौन सी है? 5th। आपके प्रधानाचार्य का नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। गुरुकुल दल्हेड़ी के एक स्टूडेंट जो वास्तव में गुरुकुल जैसे लग रहे हैं। हमारे सभी दर्शक इनके यूनिफॉर्म ड्रेस कोड को देखें, और ड्रेस कोड देख के कोई नहीं कह सकता है गुरुकुल के स्टूडेंट नहीं हैं। और ये देखिए कंप्यूटर रूम, और कंप्यूटर के मास्टर, कंप्यूटर के माहिर, कंप्यूटर के एक्सपर्ट से बात करते हैं। अपना वैदिक अंदाज में पेश हुए, लेकिन कंप्यूटर में मास्टरी रखने वाले। सर बताइए, आप कंप्यूटर रूम में क्या कर रहे हैं? बच्चों को अभी आएंगे बच्चे तो उनको दिखाएंगे, चलाएंगे, सिखाएंगे बच्चों। अच्छा, कंप्यूटर आप ही पढ़ाते हैं सर? हाँ जी। अच्छा सर, जैसे आपका जो पर्सनालिटी है, जो ड्रेस कोड है, उसको देख के ऐसा लगता नहीं कि आप कंप्यूटर को पढ़ा सकते हैं।
हमारे गुरुजी ने जैसा हमें सिखाया है, जैसे उनके आचरण से हमने सीखा है, हम उस तरह रहते हैं। यानी ड्रेस कोड का कोई मायने नहीं होता, ड्रेस कोड कुछ भी हो, लेकिन आप टेक्निकली भी बड़े स्मार्ट हैं, जैसा कि आप वैदिक और दूसरे ज्ञान रखते हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी हम सीखते हैं गुरुकुल में, ये जो आध्यात्मिक से साथ साथ जो भी गुरुजनों ने हमें संस्कार दिए हैं, हमारा रहना सहना, जो भी वैदिक सभ्यता को हम चाहते हैं कि वो ये आधुनिक के साथ साथ वैदिक सभ्यता भी हम साथ साथ सीखते रहें। प्यारे बच्चों, सभी बच्चे भारतीय संस्कृति और संस्कार की बात कर रहे हैं, आपको मिल रहे हैं यहाँ? यस सर। आपको मिल रहे हैं? हाँ जी। सीखने के लिए आए हो? यस सर। अच्छा, आपके मम्मी पापा ने यहाँ क्यों भेजा है? क्योंकि हमें अच्छे संस्कार मिल सके, यहाँ पर मतलब पता चल सके रहन सहन। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर की स्पेलिंग बताना। DOCTOR। वैदिक गुरुकुल दलेडी। किस जगह के रहने वाले हैं? हरियाणा, उनेडी। क्या बनना चाहते हैं? IPS। सत्यम। कौन सी क्लास है ये? 8th। आप क्या बनना चाहते हो? एयरफोर्स मैन। एयरफोर्स में जाना चाहते हो? इस स्कूल में पढ़ने की क्या खास वजह है? जैसे हम अपने भारतीय इतिहास के बारे में जान सके, भारतीय संस्कृति, जो हमारे जो पुराने इतिहास है, जो अब और स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, वो इसमें पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर परमानेंट रहते हैं। उनका क्या दृष्टिकोण है? सर आप बताइए। वेलकम जी। आप बताइए, आपका क्या दृष्टिकोण है वैदिक गुरुकुल दलहड़ी को लेके? जी, बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत अच्छे टीचर हैं। यहाँ पर जो मालिक लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे पढ़ाई पढ़ रहे हैं और संस्कार भी बहुत अच्छे हैं बच्चों के। अच्छा, जो बच्चे बिन संस्कारों के यहाँ पर आते हैं और बाद में 1 साल या 6 महीने बाद आप किस तरह का परिवर्तन देखते हैं? उनमें बहुत अच्छा परिवर्तन देखते हैं जी हम। बहुत अच्छी तरीके से वो बोलते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं और बहुत अच्छा ही माहौल बच्चों का अच्छा। वैदिक गुरुकुल दलहड़ी का ये गौशाला, ये बच्चों के लिए दूध देने वाली गायें हैं। ये देखिए, हमारे सभी दर्शक देखिए कि गौशाला जहाँ पर अलग अलग किस्म की, अलग अलग प्रकार की गायें हैं जो बच्चों को शुद्ध दूध देती हैं। और बच्चे, जितने भी बालक, जितने भी छात्र विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, वे सभी इन गायों का दूध पीते हैं और यही उनके स्वास्थ्य का राज है, उनकी फिटनेस का रहस्य है। और ये देखिए, यहाँ पर गाय ही गाय हैं और इन गायों का दूध जो सीधे सीधे बच्चे, यहाँ पर जो छात्र रहते हैं, उनके उपयोग में आता है। और इन गायों के दूध की उपयोगिता देखें कि बच्चों के चेहरे, बालकों के चेहरे, उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व अपने आप में निखर रहा है। और भारतीय संस्कृति में गायों की एक विशेषता होती है और भारतीय संस्कृति में ये गायों की विशेषता है और ये गौशाला है जो हमारे सर भी बता रहे हैं इनके बारे में कि इनकी क्या क्वालिटी है, ये कितना दूध देती हैं। अच्छा दूध देने वाली ये गायें हैं जी। कुछ बताइए गुरुजी, यहाँ पर इन गायों के बारे में, किस तरह की गायें हैं और कितना दूध देती हैं? ये गायें लगभग साहिवाल हैं सभी और बहुत अच्छी तरह इनकी दूध की मात्रा रहती है। जब ये दूध देती हैं तो लगभग 15 किलो 20 किलो दूध एक एक गाय उतार देता है। दिस इंस्टीट्यूशन जनरेट्स traits, discipline, culture and civilized attitude among the students as well as the teacher and other staff. And from different places from India, different persons come here and always take the taste of the food of this institution and always appreciate it. And this is a wonderful glimpse of Vedic Gurukul Dalhedi that has given a glimpse of कल्चर इंडिया। हम अपनी रिपोर्ट यहीं पर पूरी करते हैं। बने रहिए फेस टू फेस के साथ।